अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ICTOs का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। वो तमाम MCQs शेयर करने जा रही हूँ जो डिफरेंट सेंटर्स पे आ चुके हैं। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच टोपोलॉजी हैव टू और मोर कम्बिनेशन? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो दो टोपोलॉजीज़ के कम्बिनेशन से मिलकर बनी है? ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर दो टोपोलॉजीज़ ही इंक्लूड हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसको मल्टीग्रिड कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है, या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। सो ऐसी टोपोलॉजीज़ को हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर ऊप कॉन्सेप्ट? इनमें से कौन सी है जो ऊप कॉन्सेप्ट के नीचे, मतलब ऊप कॉन्सेप्ट में नहीं आती? डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर डेटा बाइंडिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो है ऊप कॉन्सेप्ट के दायरे में नहीं आती। द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट इज? ऐसा फीचर जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्ट करे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ऐसे फीचर को क्या कहते हैं? मैसेज ट्रेंडिंग, मैसेज पासिंग, डेटा ट्रांसफ़र, या फिर डेटा बाइंडिंग। सो ऐसे फीचर को जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करे उसे मैसेज पासिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? ये जो फॉलोइंग मैं अभी आपको बताऊंगी इनमें से कौन सा है जो पार्ट नहीं है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का? टेस्टिंग प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्ट डिज़ाइन, या टेस्ट क्लोजर। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है, रिक्वायरमेंट गैदर हो रही है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये टेस्टिंग फेज में नहीं होता। रिक्वायरमेंट शुरू में गैदर की जाती है, टेस्टिंग फेज में नहीं की जाती। इन अ मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड टोपोलॉजी ऑफ मल्टी पॉइंट लिंकिंग, पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग, नन ऑफ द अबव, या फिर सिंगल एंड मल्टी लिंकिंग। मैश टोपोलॉजी के अंदर जो एक डिवाइस है वो डेडिकेटेड टोपोलॉजी होती है किसकी तरफ? मल्टी पॉइंट लिंकिंग की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? इनमें से कौन सा है जो होल्ड करता है रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो होल्ड करती है, वर्चुअल स्टोरेज करती है, इंटरनल स्टोरेज करती है, या माइनर डिवाइसेस करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो डाटा को होल्ड करे रखती है, रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, सॉरी डाटा को नहीं, मतलब वही होती है डाटा भी। सैनिटी टेस्टिंग इज अ टेस्ट टाइप होती है। सैनिटी टेस्टिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल होती है, टेस्ट लेवल होता है, या फिर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक होती है। सो सैनिटी टेस्टिंग जो है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल है, ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूट करने का एक लेवल है सैनिटी टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक और स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग जो है उसको कहते हैं वाइट बॉक्स। डिसीजन कवरेज टेस्टिंग जो है उसको कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। डाटा फ्लो टेस्टिंग को कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव को वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। सो इन तमाम को जो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। विच टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? कौन सी टोपोलॉजी के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, हाईएस्ट रिलायबिलिटी है? मैश टोपोलॉजी के ऊपर, स्टार टोपोलॉजी के ऊपर, रिंग टोपोलॉजी के ऊपर, या फिर बस टोपोलॉजी के ऊपर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के ऊपर जो है हाईली, वो मैश टोपोलॉजी जो है हाईली रिलायबल है। इन विच एनवायरनमेंट कैन बी परफॉर्म द अल्फा टेस्टिंग? अल्फा टेस्टिंग जो है कौन से इन्वायरमेंट में हम कर सकते हैं? यूज़र एंड के पर्सपेक्टिव से अल्फा टेस्टिंग होती है, डेवलपर्स के एंड से होती है, यूज़र्स एंड डेवलपर्स एंड मतलब बोथ जो हैं उनके एंड से होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो अल्फा टेस्टिंग जो है वो हमेशा डेवलपर टेस्टिंग होती है, ठीक है। अल्फा डेवलपर जो है वो खुद जो टेस्ट कर रहा होता है, टेस्टर के पास भेजने से पहले जो टेस्ट कर रहा होता है उसे अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। विच एक्टिविटी इज कैरिड आउट फर्स्ट? इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे पहले की जाती है?
वेरिफिकेशन की जाती है, वैलिडेशन की जाती है, या फिर ये दोनों ही पहला स्टेप हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं। सो सबसे पहले जो है वो वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद वैलिडेशन होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, इनमें से कौन सी है जो नॉन वॉलेटाइल है स्टोरेज? बैकअप, सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो नॉन वॉलेटाइल है क्या, या प्राइमरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल है, या फिर कैशे जो है वो नॉन वॉलेटाइल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। वैलिडेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अब जो वैलिडेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेवलपर की है कि वो वैलिडेट करे डेटा को, डिज़ाइनर की है, टेस्टर की है, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर टीम की है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेस्टर। अब देखिए वैलिडेशन क्या होता है, हमें एक जो है किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाया है हमसे, तो उसने कहा यहाँ पे नाम भी होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड भी होना चाहिए, यहाँ पे CNIC भी होना चाहिए। तो अब जब टेस्टर जब टेस्ट कर रहा होगा उसको, तो वो टेस्टर क्या देखेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, वेरिफिकेशन करेगा, वो सबसे पहले नाम भी है, CNIC भी है और उसके बाद पासवर्ड भी है, ठीक है, उसने ये वेरीफाई कर लिया। अब वैलिडेट वो क्या करेगा टेस्टर? वैलिडेट ऐसे करेगा कि अगर वो पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट डाल रहा है तो क्या आइदर ये लॉगिन तो नहीं हो रहा, अगर वो CNIC के डिजिट्स जो हैं वो कम डाल रहा है तो आइदर ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये जो टेस्टिंग है उसको वैलिडेशन टेस्टिंग कहा जाता है। वेरिफिकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वेरिफिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलपर की, डिज़ाइनर की, टेस्टर की, QA टीम की, या ऑल द स्टेक होल्डर्स? तो वैलिडेशन जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो QA टीम। स्टार टोपोलॉजी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द सेंट्रल डिवाइस। स्टार टोपोलॉजी जो है वो कौन सी सेंट्रल डिवाइस के ऊपर जो है वो बेस करती है? हब के ऊपर, स्विच के ऊपर, गेटवेज के ऊपर, या फिर बोथ A एंड B, ठीक है। हब के अंदर मैक्सिमम जो है वो कम जो है वो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं स्विच के मुकाबले में, ठीक है। बट ये दोनों जो है वो स्टार टोपोलॉजी का बेसिक जो है वो सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर में ये लगी होती है और बाकी सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हुई होती हैं, तो स्टार टाइप बना रहे होते हैं, ठीक है। द सोर्स कंप्यूटर सेंड द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद, जो सोर्स कंप्यूटर है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन किसके साथ? डाटा के साथ, मॉड्यूल के साथ, टोकन के साथ, या फिर एलिमेंट के साथ। आपको ऐसे बताऊं कि हर पैकेट के साथ वो टोकन नंबर लिख देते हैं। वहाँ पे अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब भी हो जाए, मतलब फर्स्ट पैकेट भेजा किसी वजह से करप्ट हो गया, तो अगर वो सेकंड पैकेट जाता है तो सेकंड के साथ सेकंड टोकन लिखा होगा कि ये सेकंड वाला है, थर्ड जाता है थर्ड के साथ थर्ड लिखा हुआ है। अब फोर्थ वाला जाता है, वो करप्ट हो जाता है किसी वजह से, तो वो सेकंड कंप्यूटर के पास नहीं पहुंचता है, तो वो फोर्थ टोकन जो है उसके पास नहीं रिसीव हुआ। अगर हमने ये चार जो हैं वो पैकेट्स भेजे हैं, चार टोकन्स लगा के, तो जो दूसरे वाला कंप्यूटर है जिसके पास डाटा रिसीव हो रहा था, वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे फर्स्ट टोकन और फोर्थ टोकन जो है वो रिसीव नहीं हुआ, तो ये रीसेंड कर दें, ठीक है। तो द मेंटेनेंस फेज, द प्रोडक्ट मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट प्रीवियस टेस्ट केसेस, ठीक है। दिस इज़ नोन एज डैश टेस्टिंग। मेंटेनेंस फेज के अंदर प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट प्रीवियस टेस्ट केसेस के, तो इस टेस्टिंग को क्या कहा जाता है? यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो ऐसी टेस्टिंग को रिग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। टेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? कौन सी इन्वेंशन है जिसने ज़्यादा चीपर जो है माइक्रो कंप्यूटर्स को बर्थ किया है, मतलब कि वहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा चीपर आ गए हैं मार्केट में? PDAs, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ने मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो मार्केट में लाना शुरू कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोटाइप इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटोटाइपिंग मॉडल? ठीक है, डोमेन प्रोटोटाइप, वर्टिकल प्रोटोटाइप, हॉरिजेंटल प्रोटोटाइप, या फिर डायगोनल प्रोटोटाइप? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायगोनल प्रोटोटाइप।
द डैश लेयर लाइज बिटवीन द सेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर है जो सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान में होती है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंटेशन लेयर। पहले होती है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। कौन सी जो चीज़ है वो मेन मेमोरी में यूज़ की जाती है? एस रैम, डी रैम, पी रैम या फिर डी टी आर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी रैम। डायनेमिक रैम जो है वो मेन मेमोरी में यूज़ की जाती है। सेगमेंटेशन एंड reaccessible is the responsibility of 7th layer, 6th layer, 5th layer, 4th layer. So the correct option is 4th layer. Segmentation जो है और reaccessible जो है वो responsibility होती है 4th layer की। Which layer is used to link the network support layers and user support layers? ठीक है। network support layers को और user support layers को link करने के लिए कौन सी जो है लेयर का काम होता है? सेशन लेयर का, डाटा लिंक लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का या फिर नेटवर्क लेयर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट लेयर। डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन आर द फीचर्स ऑफ। डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन जो है वो फीचर हैं कौन सी लेयर के? ट्रांसपोर्ट लेयर के, प्रेजेंटेशन लेयर के, सेशन लेयर के या फिर फिजिकल लेयर के। डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन जो है वो फीचर्स हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। ठीक है। RAID stands for redundant array of independent disks, redundant array of individual disks, reusable array of independent disks, reusable arrays of individual disks. So the correct option is redundant array of independent disks. The first practical form of random access memory was the SSEM, cathode tube, Williams tube, Thomas tubes. So the correct option is Williams tube. Subnet usually comprises layer 1 and 2, layer 1 through 3 मतलब कि 1, 2 और 3, all layers या फिर none of the above। ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सबनेट का कोई ताल्लुक नहीं होता इन लेयर्स के साथ। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस डिलीवरी। कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस डिलीवरी के लिए? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखा कर। ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।